हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। सर्किल्स के ऊपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्किल। तो अब पहली प्रॉब्लम ये है कि दो सर्किल दे रखे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन बताइए। और एक पॉइंट दे रखा है 1,1। तो दो जो सर्किल दे रखे हैं जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक थर्ड सर्किल का इक्वेशन डिटरमाइन करना है, वो सर्किल है x² + y² = 6 और दूसरा सर्किल है x² + y² -6x + 8 -6x + 8 = 0। दीज आर टू सर्किल्स। एक थर्ड सर्किल का इक्वेशन डिटरमाइन करना है। मान लीजिए ये दोनों सर्किल्स ये हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गए, इनसे पास होने वाले थर्ड सर्किल का इक्वेशन चाहिए। तो वो थर्ड सर्किल कहाँ पर होगा ये तो नहीं पता अपने को, वही तो डिटरमाइन करना है। मानो वो सर्किल ये है, तो उसमें एक पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से और पास हो। तो किसी सर्किल को डिटरमाइन करने के लिए अपने को 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट गिवन है और 2 पॉइंट इंटरसेक्शन वाले। अच्छा, तो ये जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है 1,1। अब हम इस सर्किल का इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करें, ये पूछा गया है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट डिटरमाइन नहीं करने आपको। अब इसका प्रोसीजर है कि एक सर्किल यदि S1 = 0 हो, दूसरा सर्किल S2 = 0 हो, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन होता है S1 + λS2 = 0। अब आप ये पूछना चाहोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये इक्वेशन उन पॉइंटों से सेटिस्फाई होगा जहां पर S1 और S2 0 होगा, मतलब इन पॉइंटों से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है S1 = 0 ये पॉइंट, और इस पर भी। तो S1 + λS2 इस पॉइंट से सेटिस्फाई होगा और इससे भी सेटिस्फाई होगा। अब बस ये करके इसमें +λ x² + y² - 6 = 0 कर दीजिए। ये इक्वेशन हो गया उस सर्किल का जो अपने को डिटरमाइन करना है, उस सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब लैम्डा कैसे डिटरमाइन होगा, उसमें इसमें पुट कर दीजिए x की जगह 1, y की जगह 1, तो लैम्डा आ जाएगा। फिर लैम्डा की वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, वही सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। x² को एक जगह कर लीजिए, y² को फिर एक जगह कर लीजिए, और कांस्टेंट टर्म को एक जगह कर लीजिए, तो वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपने से पूछा गया है कि एक कोई कर्व है। अब इसको तो अपन मिटा देते। एक कोई कर्व है y = x², y = x²। तो ये पैराबोला है। तो हमको इस पैराबोला को इस पॉइंट पर 2,4 पर, 2,4 से सेटिस्फाई हो रहा है, 2,4 पर टच करे एक कोई सर्किल, और वो सर्किल 0,1 से पास हो, ऐसे सर्किल का इक्वेशन डिटरमाइन करना है। फिर सुन लीजिए, तो ये जो है पैराबोला है, ये इस तरह का पैराबोला है, ये इस तरह से जाएगा। तो देख लीजिए x का मान यदि पॉजिटिव होगा, x के पॉजिटिव होने पर y पॉजिटिव है, x के नेगेटिव होने पर y पॉजिटिव है। y इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि तो इस तरह का इक्वेशन। तो ये पैराबोला है, 2,4 से सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 पुट कर दीजिए तो y का मान 4 हो गया। तो 2,4 यहाँ पर है। अब 0,1 से सर्किल पास हो और इसको यहाँ टच करे, तो ये टेंजेंट लाइन है, और यहाँ इसको टच करे और 0,1 से पास हो, तो वो सर्किल इस तरह का होगा। अब उस सर्किल का इक्वेशन कैसे डिटरमाइन हो, तो ये पूछा गया है। उसका सेंटर पूछा गया है, सेंटर। अब सेंटर कैसे डिटरमाइन हो, बहुत आसान बात है कि 2,4 है ना, 2,4 है, 2,4 पे टेंजेंट लाइन, इसके जो परपेंडिकुलर बनाओगे, परपेंडिकुलर जो बनाओगे टेंजेंट के, उस पर ही तो सेंटर होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है दोनों की। इस पैराबोला की भी टेंजेंट है, क्योंकि ये सर्किल इस पैराबोला को यहाँ टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट टू द पैराबोला इज ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस सर्किल। तो सेंटर यहाँ होगा। अब सेंटर इस लाइन पे होगा, तो अपना एक वेरिएबल वैसे ही कम हो जाता है,
अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो गया, तो स्लोप हो गया इस टेंजेंट लाइन का 2x और x इक्वल टू 2 पर स्लोप हो गया 4, स्लोप 4 हो गया। तो ये इसका स्लोप है m1। अब इसका स्लोप क्या होगा m2, ये होगा -1/4। तो इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ गया क्या, y -4 इज इक्वल टू स्लोप -1/4 इंटू x -2। ये इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। तो ये जो सेंटर होगा वो इसी पे होगा। अब एक कंडीशन और लगा दीजिए कि सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो एक अल्फा बीटा तो यहां पुट कर दीजिए, अल्फा और बीटा, तो बीटा -4 बराबर -1/4 अल्फा -2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है अल्फा बीटा। एक और बनेगा कि अल्फा बीटा की यहां से दूरी 2, 4 से दूरी और अल्फा बीटा की 0, 1 से दूरी 0, 1 से भी तो पास हो रहा है, 0, 1 बाई एक्सिस पे, तो 0, 1 से पास हो रहा है ना। अब हो सकता है इस बाई एक्सिस को काट भी रहा हो, लेकिन 0, 1 से पास हो रहा है। तो अल्फा बीटा की 0, 1 से दूरी और अल्फा बीटा की 2, 4 से दूरी बराबर कर दीजिए। तो बीटा -4 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -2 का होल स्क्वायर बराबर बीटा -4 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -2 का होल स्क्वायर बराबर ये। तो बराबर ये कितना, अल्फा -0 का होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर अल्फा बीटा के मान आ जाएंगे, वही सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम थी, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉब्लम है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विद सबटेंस ए राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो ये क्या है कि कोई एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये इतना तो स्टूडेंट्स को आता ही होगा कि ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब ये जो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस 2 है, रेडियस 2 है। सर्कल होता क्या है, एक ऐसे पॉइंटों का लोकस जिनका एक फिक्स पॉइंट से दूरी फिक्स होती है, तो उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं, फिक्स दूरी को रेडियस कहते हैं। इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट का रेडियस आर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअल में दिस इज ए सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 2। तभी तो x, y 0,0 x, y की 0 से जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो 2 रेडियस है। अब इसमें पूछा कि ऐसे पॉइंटों का लोकस बताइए कि ऐसी कॉर्ड लें जो यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। अरे तो बड़ा आसान है, 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। तो अब क्या होगा कि उसके मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि मिडिल पॉइंट और ये सेंटर ये 90 डिग्री पे होते हैं। तो 8th क्लास की बात है कि कोई भी कॉर्ड है उसके मिडिल पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए तो 90 डिग्री है। अब ये कहता है कि ये 90 डिग्री है ये 90। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, अब कॉन्ग्रुएंट है तो अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये 45 हो गया ना, क्योंकि ये पूरा 90 दे रखा है 45 और ये 90 है तो ये भी 45 है। तो अब इसका जो रेडियस होगा, जो इसका लोकस होगा, इसके मिडिल पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो ऐसे बनेगा, वो एक सर्किल होगा, बस उसका रेडियस निकालना है और उसका सेंटर तो 0,0 ही है। तो ये अंडरस्टूड है। अब सेंटर क्या है, मतलब रेडियस क्या है, ये r है, ये r है। तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस स्क्वायर इज 2। तो इट इज ए लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स विच सबटेंड्स
90 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। तो उसका जो लोकस है ऑफ द मिडिल पॉइंट्स वो ये है। लोकस का मतलब होता है मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस ही तो है। लोकस मतलब किसी अंडर गिवन कंडीशंस उसका पाथ बताना कि ऐसे पॉइंटों का पाथ बताइए, ये बताइए, वो बताइए, कंडीशन दे दी जाती है। तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस ही है भाई। अब कोई कहे कि भाई ऐसा बताइए, ऐसा बताइए कि दीज आर द 2 पॉइंट्स 1,2 एंड 3,4 आर 2 पॉइंट्स। ना कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताइए जो कि यहां से डिस्टेंस और वहां से डिस्टेंस बराबर हो। तो ये सभी को पता है कि वो क्या है, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो इनका जो मिडिल पॉइंट निकालेंगे 1 + 3/2 तो क्या हो जाएगा 2, 2 + 4/2 3, 2,3 और स्लोप इसका, तो इसका स्लोप 4 - 2, 4 - 2 अपॉन 3 - 1 तो 2/2 तो 1 है, इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप -1 है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - 3 अपॉन x - 2 = -1। तो ये लोकस निकल गया। अब अगर किसी स्टूडेंट्स के ये भी दिमाग में नहीं आती कि हमें क्या मालूम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप इसको जनरल पॉइंट मान लीजिए x, y। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर कर दीजिए, तो x² y² कैंसिल आउट हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। क्योंकि ये दूरी बराबर ये दूरी, तो इस दूरी का स्क्वायर बराबर इस दूरी का स्क्वायर, तो इस दूरी का स्क्वायर जो होगा वो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2 पॉइंटों के डिस्टेंस का फार्मूला अपने को आना चाहिए, तभी तो हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। हम इतना तो मान के ही चल रहे हैं कि उस स्टूडेंट्स को ये तो आता ही है कि डिस्टेंस फार्मूला तो आता ही होगा। तो इसका क्या होगा, बराबर होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x² आएगा, y² आएगा, यहाँ भी x² आएगा, y² आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद जो लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जो लीनियर इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, वो ये आएगा। और थोड़ा सा अपने को पिछली क्लासेस की नॉलेज हो तो इस काम को हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, डायरेक्ट ही कर सकते थे, क्योंकि मिडिल पॉइंट निकाला, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप जो था वो 1 था या 1 नहीं था, 4 - 2 तो 2, 3 - 1 इज ऑल्सो 2, 2/2 इज 1। तो इसका स्लोप 1 था तो इसका स्लोप -1 था, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 होता है। तो इसका 1 है तो इसका -1 है, इसका 4 होता तो इसका -1/4 होता, इसका 1/4 होता तो इसका -4 होता। मतलब 2 लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 है तो वो दोनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये इस तरह की बात होगी।